बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था मालवगढ़। यहाँ के राजा विक्रमादित्य महान योद्धा, बुद्धिमान शासक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या थी, वे संतानहीन थे। राजा की 7 रानियां थीं, जो सभी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थीं। लेकिन 7 रानियों में से कोई भी संतान को जन्म नहीं दे पाई। इस कारण राजा अत्यंत दुखी रहते। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, सभी देवी देवताओं की पूजा की, ऋषियों से आशीर्वाद लिया, लेकिन संतान प्राप्ति का कोई उपाय नहीं निकला। ऋषि वशिष्ठ का आशीर्वाद। एक दिन एक महायोगी और सिद्ध पुरुष ऋषि वशिष्ठ राजा के दरबार में आए। राजा ने उन्हें ससम्मान आसन दिया और अपनी पीड़ा सुनाई। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, तुम्हारी संतान न होने का कारण पूर्वजन्म का एक श्राप है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। ऋषि ने कहा, तुम्हें एक दिव्य फल दूंगा, जिसे तुम्हारी 7 रानियां समान रूप से बांटकर खाएंगी। इस फल के प्रभाव से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, परंतु ध्यान रहे, इस फल को खाते समय कोई छल कपट या अनुचित कार्य न हो, अन्यथा भयंकर परिणाम होंगे। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया। दिव्य फल और रानियों का छल। ऋषि ने एक दिव्य फल दिया और कहा कि इसे 7 रानियां बराबर हिस्सों में बांटकर खाएं। राजा ने फल महल ले जाकर अपनी रानियों को सौंप दिया। रानियों ने फल को 7 भागों में बांटने की तैयारी की, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी रानी कुमुदिनी अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। उसने सोचा, यदि मैं इस फल का पूरा भाग खा लूं, तो मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। उसने अपनी 4 विश्वासपात्र दासियों की मदद से बाकी 6 भागों को बदल दिया और अपनी बहनों को साधारण फल खिला दिया। केवल वह और उसकी एक प्रिय सहेली रानी माधवी ही असली फल का सेवन कर पाईं। अजीब परिणाम और पत्थर का जन्म। कुछ महीनों बाद 6 रानियों के गर्भ ठहर गए, लेकिन सबसे छोटी रानी सुधा गर्भवती नहीं हो पाई। वह अत्यंत दुखी थी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। समय बीतता गया। जब 6 रानियों की प्रसव की घड़ी आई, तो एक भयानक चमत्कार हुआ। पहली रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया, दूसरी रानी ने भी पत्थर को जन्म दिया, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी रानियों के गर्भ से भी पत्थर ही निकले। राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा विक्रमादित्य क्रोध और पीड़ा से पागल हो गए। उन्होंने इस घटना को अपशकुन समझा और 6 रानियों को महल से निष्कासित कर दिया। रानी सुधा का चमत्कार। राजा अत्यंत दुखी थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और चमत्कार हुआ। रानी सुधा गर्भवती हो गई। महल में ये खबर फैलते ही सबने इसे ईश्वर की कृपा माना। समय आने पर रानी सुधा ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा विक्रमादित्य ने अपने पुत्र का नाम राजकुमार आदित्य रखा। लेकिन महल में अब भी कुछ अजीब घटित हो रहा था। पत्थरों में छुपा रहस्य। राजमहल के गुप्त कक्ष में 6 पत्थरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन हर रात वे पत्थर एक रहस्यमयी प्रकाश से चमकने लगते थे। सैनिकों को वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई सांस ले रहा हो या कुछ कह रहा हो। राजा ने इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन एक दिन एक साधु महल में आया और राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। साधु का रहस्योद्घाटन। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे 6 रानियों के गर्भ से जन्मे पत्थर वास्तव में पत्थर नहीं हैं। वे तुम्हारे ही पुत्र हैं, जिन्हें एक श्राप ने पत्थर बना दिया है। राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए और बोले, कैसा श्राप? साधु ने बताया, तुम्हारी सबसे बड़ी रानी कुमुदिनी और उसकी सहेली माधवी ने ईर्ष्या के कारण अन्य रानियों को धोखा दिया। इस पाप के कारण भगवान ने उनकी संतान को पत्थर बना दिया। लेकिन इन पत्थरों में अब भी जीवन है। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो, तो इन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। 6 पत्थरों का पुनर्जीवन। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ऋषि वशिष्ठ को बुलाया। ऋषि वशिष्ठ ने मंत्रों से जल अभिषेक किया और सभी 6 पत्थरों पर वह जल छिड़का। तभी एक चमत्कार हुआ। पहले पत्थर से एक सुंदर बालक निकला, दूसरे पत्थर से भी एक और राजकुमार बाहर आया, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पत्थरों से भी बालक निकल आए। महल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुमुदिनी और माधवी को दंड। राजा विक्रमादित्य ने रानी कुमुदिनी और माधवी को उनके छल के लिए कठोर दंड दिया। उन्हें महल से निष्कासित कर दिया गया। 7 राजकुमारों का भविष्य। अब राजा के पास 7 पुत्र थे, 6 पत्थर से जन्मे और एक रानी सुधा के गर्भ से। राजा ने सभी 7 राजकुमारों को समान प्रेम दिया और उन्हें महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक बनने के लिए प्रशिक्षित किया। जब राजा वृद्ध हुए,
तब उन्होंने अपने 7 पुत्रों को राज्य के 7 प्रमुख प्रांतों का राजा बनाया और अपने राज्य को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया।